क्लियर है? दिखाई में आ रहा है सभी बच्चों को? दिखाई सुनाई कोई समस्या नहीं है? ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। क्या पढ़ाने वाले हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको बता दूं जो इनवर्स है ना बच्चों, इनवर्स जो है वो कितने टाइप से निकाली जा सकती है? कितने टाइप से निकाली जा सकती है? इनवर्स कितने टाइप से निकाली जा सकती है? कोई बताएगा आप में से? जल्दी बोलो हाँ या ना। 3। कौन कौन सी? सर इक्वेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। वेरी गुड। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो फॉर्म में होती है बेटा, एक रो में भी होती है और एक कॉलम में भी होती है। और पता है दोनों से रिजल्ट सेम आते हैं, पर 2015 से सीबीएसई सिर्फ इसको वैलिड मानती है, इसे प्रॉपर फॉर्म मानती है, बाकी इसको नहीं करती है। हालांकि आंसर दोनों के सेम है, पर प्रेफरेंस इसको मिलती है। तो याद रखना, आप अपनी क्लास में या जैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब आप अपने सीबीएसई में एग्जाम लिख कर आएंगे तो उस समय रो से ही करके आएंगे, कॉलम से नहीं करेंगे। ठीक, हमें कोई रिस्क नहीं खेलना एग्जाम के लिए। थर्ड बेटा, एलिमेंट्री के बाद थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, ठीक, डिटरमिनेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 है, ये 3 तरीके हैं इनवर्स के। मैंने इक्वेशन से सॉल्व करना आपको करवा दिया है, ठीक, इट इज ऑलरेडी डन। अब मैं एलिमेंट्री सिखाऊंगा। अगर आप कहोगे कि कॉलम से सीखना है तो मैं कॉलम से भी सिखा दूंगा, पर पेपर में कॉलम यूज मत करना। इतनी बात समझ आ गई? पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इनवर्स है ना बच्चों, जो इनवर्स है, इनवर्स की जो आपकी कंडीशन है, इनवर्स वो सिर्फ किस फॉर्म में निकाला जाता है, इनवर्स किस फॉर्म में निकाला जाता है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वी कांट फाइंड द इनवर्स। ओके। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2 कैटेगरी है जो आपके सिलेबस में है, एक 2x2 और एक 3x3। आपको बता दूं, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 2020-21 के सिलेबस को छोड़कर 2019-20 तक जो चल रहा था उसके हिसाब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन होते हैं वहां पर। कौन से? एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक, 3x3 का, और में होता है मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन। मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन ये और में आता था, अभी इसे रिड्यूस करके 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो क्या होता था, पहले क्या हुआ करता था कि मैट्रिक्स मेथड है जो लीनियर फॉर्म थी ना, लीनियर फॉर्म की, लीनियर इक्वेशन वाली, लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, ये पार्ट जो है और ये पार्ट, इन दोनों में ऑप्शन आया करता था कि एलिमेंट्री कीजिए चाहे मैट्रिक्स कीजिए। तो मेरी जो सजेशन है, अगर ये दोनों आपके एग्जाम में आते हैं तो एलिमेंट्री मत कीजिएगा, मैट्रिक्स मेथड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांस बहुत कम है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल। पर एग्जामिनर कई बार ना चौंका देता है, वो देता ही नहीं एलिमेंट्री, उसने मैट्रिक्स मेथड तो आना ही आना है, ये तो कंपलसरी है, इसका आना तो कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें मतलब इसमें श्योरिटी थोड़ी सी कम हो जा रही है आजकल जो सिलेबस है उसके हिसाब से। यहां से जब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन डालता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो वो 2x2 मैट्रिक्स से उठा के क्वेश्चन डाल देगा, यहां से एलिमेंट्री ऑपरेशन करवा देगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन देता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो 2x2 की पूछेगा, और अगर 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का देगा
तो वो मैट्रिक्स मेथड के साथ एलिमेंट्री ऑपरेशन देगा। मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? 6 या 5 के लिए? 5 और 6 मार्क्स के लिए क्लियर है सभी को? हाँ या ना? बढ़ूं आगे? ठीक। अब बात आती है सर हम सीखें कैसे। मैंने कहा फिक्स पैटर्न। रीजन ये है कि बेटा बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप करते हो, वो सब तब समझ में आएगा जब आप फिक्स पैटर्न से करना सीख जाओगे। आपको क्वेश्चन पता है तो आप क्वेश्चन करते करते उसके नए नए तरीके डेवलप कर सकते हो, पर क्वेश्चन ही करना नहीं आता तो डेवलप नहीं कर पाओगे। इसलिए एक फिक्स पैटर्न के साथ, क्योंकि इस कंसेप्ट में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट। वी नो वेरी वेल। एक बात बच्चों ध्यान देखना, आप सभी को एक प्रॉपर्टी पता है, ए आई आई ए होता है, आई ए क्या होता है, ए होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आ गया? यस ठीक, सर। अब ध्यान देना। बेटा क्लास के बाद साक्षी और क्या नाम है, निशांत, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना, क्योंकि आप लोगों को नए ग्रुप में भी डालना है। डिस्कस करेंगे क्लास कि कैसे आप एडप्ट करेंगे आपको, ठीक है? क्योंकि सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी आपकी। ओके। हाँ, तो ये आई ए इक्वल टू ए हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ नई चीज, यहाँ कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मेशन देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। आपको पता है कि अगर आपके पास एक फॉर्म दी है ए इक्वल टू आई ए, क्या फॉर्म दी है, ए इक्वल टू ए आई। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फाइनली यहां आ जाएगा आई, और यहां क्या आएगा, ए इनवर्स। हाँ या ना? और ये ए हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस यस सर। तो अब यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर मैं इस फॉर्म को लेकर चलूं और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी ए इक्वल टू आई ए को लेकर चलूं, और उस ए को, यानी इस ए को अगर मैं आई में कन्वर्ट कर देता हूं, तो जो ये आई होगा ना, ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? निशांत, साक्षी और बाकी सब यस सर। पता है? यस। वेरी गुड। अब हम समझते हैं इस फॉर्म को। देखो मैंने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया और इसको इस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ना यहां पर एलिमेंट्री सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न यूज करूंगा वो फिक्स पैटर्न क्या होगा, ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आई भी होता है, पर मेरे बच्चों ये कॉलम फॉर्म के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, कॉलम फॉर्म के लिए। और ये जो कंडीशन होती है ये रो के लिए होती है। किसके लिए, रो के लिए। तो ये फिक्स पैटर्न हो गया, इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन ट्राई करें, बोलिए, करें ना स्टार्ट? यहां Yes, तक sir. किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, अगर कुछ भी लग रही है, कोई समस्या लग रही है तो प्लीज जरूर बताएं, वरना मैं स्टार्ट करूं टॉपिक। करूं? चलिए, मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन दिखाई दिया? इसे मैंने क्या मान लिया बच्चों, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। मैं रो के हिसाब से करने वाला हूं। किसके हिसाब से, रो के हिसाब से। अगर मैं इसे रो के हिसाब से करने वाला हूं
तो आपको रूल जो बताया मैंने वो A इक्वल टू आई ए बताया, ये बताया ना, A इक्वल टू आई ए बताया, हाँ या ना? ठीक। Yes, sir. अब मैं A यहां लिख रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, मैं एक फिक्स पैटर्न कंफर्म कर रहा हूं, एक फिक्स तरीका आपको समझाने जा रहा हूं। A यानी 2 3 5 7 1 0 0 1। एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, वो ध्यान दीजिएगा कि बिफोर सॉल्विंग या यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम एक छोटा सा चेक करेंगे। हम वहां चेक क्या करेंगे कि क्या ये इनवर्स होगा भी या ये है, होगा भी या नहीं, पहले चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है? क्रॉस है, ध्यान दो, 2 इंटू 7, ये चेक करने का तरीका है, -3 इंटू 5। कैसे चेक करेंगे? अगर किसी मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है हमारे पास, A11 A12 A21 A22, तो जो चेक करने का तरीका है हमारा, चेक पैटर्न क्या है? चेक पैटर्न वो है A11 इंटू A22 माइनस A12 A121। ठीक। अब बच्चों कमाल की बात पता है क्या? अगर ये नॉन जीरो होगा, क्या होगा? नॉन जीरो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी इनवर्स निकाल सकते हो। और अगर ये क्या होता है, जीरो के इक्वल आता है, किसके इक्वल? जीरो के इक्वल, किसके? जीरो के। तो यहां पर इनवर्स कांट बी फाइंड, इनवर्स कांट बी फाइंड, इस केस में इनवर्स नहीं निकलेगा। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? ये रफ में करना, ये काम जो करना होगा आपको वो रफ में करना। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये जो वैल्यू आई -1, तो जो -1 आई वो क्या जीरो के इक्वल है? नहीं ना, ठीक नहीं है ना? No, sir. हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? वॉइस आ रही है मेरी ना? क्लियर है? Yes, sir. अगर ये क्या हुआ बेटा? नॉन जीरो हुआ, देन वी कैन सॉल्व दिस कंडीशन। ओके, चालू करें, फिर से समझा दूं, दोबारा समझा दूं। देखो बच्चों, कहने का मतलब है A11 A1 यानी क्रॉस, इसका क्रॉस माइनस इसका क्रॉस। अगर इन दोनों का क्रॉस का डिफरेंस नॉन जीरो है तो हम इनवर्स निकालेंगे। अगर जीरो आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अरे समझ में आई या नहीं आई Yes, sir. सभी को? गुड। उसके बाद जो प्रोसेस एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहली फॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए मैंने क्या ली? पहला ऑपरेशन क्या होता है? देखो मेरा टारगेट क्या है बेटा, मुझे इस टारगेट को क्या बनाना था, बताया था आपको, इस ए को आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब आई में पहला जो नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो हम R1 टेंस टू 1/2 R1 लिख रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, पैटर्न सेम रहेगा, बस नंबर बदलेंगे। जो भी यहां पर, जो भी इस प्लेस पर लिखा होगा
उसी से आपको डिवाइड कर देना है। वहां 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड, वहां 5 लिखा है तो 5 से डिवाइड। यानी हर क्वेश्चन जो भी एलिमेंट्री का कर रहे होगे आप, उसमें पहले स्टेप हमारा मेन एम है 1 बनना। अगर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो कोई काम नहीं करने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की, तब छोड़ देना, एक स्टेप कम हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फिर बता रहा हूं, ये स्टेप फर्स्ट है, मैं सब में नहीं लिखवाऊंगा और ये सभी क्वेश्चनों में सेम रहेगा। स्टेप फर्स्ट, बस यहां नंबर बदलेंगे, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताएं। जल्दी बोलिए, रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई नहीं करेंगे मैं बताऊंगा कैसे। यहां तो ओके रिपोर्ट है भाई। Yes, sir. Yes, sir. निशांत, अब आप क्या करोगे, इसे 1 कर दो। देखो आपने जो चेंज किया है वो किस में किया है, R1 में चेंज किया है, तो जो R1 के एलिमेंट होंगे सिर्फ वही तो इफेक्टेड होंगे, बाकी तो नहीं होंगे ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0, बाकी एज इट इज। भाई रिप्लाई चलते रहने चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, स्टेप नंबर लिख रहा हूं, मतलब इन स्टेप के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, वो उसी सीक्वेंस में शो किए जाएंगे, वो उसी सीक्वेंस में शो किए जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अगला स्टेप है इसको 0 बनाना है, इसको, इस वाले पार्ट को, यही था पहला स्टेप, 1 बनाना था, ये 0। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहां लिखेंगे R2, ये है क्या बेटा, R2 है ना, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1, क्या है 5R1। मेरे कहने का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, अगर यहां 5 लिखा, देखना ये पूरा ऑपरेशन सेम ही रहेगा, हर क्वेश्चन में ऑपरेशन सेम रहेगा, जो यहां लिखा होगा बस वो डिजिट यहां डाल देनी है। फिर से बता रहा हूं, एक फिक्स पैटर्न आपको दे रहा हूं, फिक्स ऑपरेशन दे रहा हूं, ठीक, बस डिजिट बदलनी है आपको। वहां 5 है तो यहाँ 5 होगा, अगर वहां 9 है तो यहाँ 9 होगा, वहां 8 होगा तो यहाँ पर 8 होगा। ऑपरेशन एज इट इज लगाना है, यानी ऑपरेशन की सीक्वेंस भी फिक्स है, ऑपरेशन की सीक्वेंस भी फिक्स है, और ऑपरेशन की फ्रेमिंग भी सेम, ठीक। अब मैं इसे 1, इसे 3/2, इसे 1/2, इसे 0 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि चेंज मैंने किस में किया है, चेंज बेटा किस में किया है, हाँ। अब चेंज कैसे किया है उसे समझते हैं। भाई मुझे क्या चाहिए था, यहाँ 0, यही एम था हमारा ना, तो 0 बनाने के लिए मैंने क्या कहा, R2 कितना है 5 माइनस 5, R1 कितना है, इसके लिए R1 कौन है 1 ना, तो ये 0 हो गया। मैंने जो यहाँ पर 5 लिखा है उसके पीछे लॉजिक क्या था, भाई ये तो 1 है, अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा तभी ना 0 होगा। ये क्यों किया बाद में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम वैल्यू की बात करते हैं, अपनी इस प्लेस की वैल्यू के लिए, किस, इस वाले प्लेस की वैल्यू के लिए। तो R2 यहाँ पर क्या है 7, ये 5, इसके लिए R1 कौन है 3/2, हाँ या ना, आप एलसीएम लेते हो, Yes, sir. 14 माइनस 15 अपॉन 2, दैट इज -1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। हो गया, समझ में आ गया सभी को, बोलो आया समझ Yes, में, sir. वेरी गुड, शाबाश। अगले के बारे में बात करते हैं, अगला है ये प्लेस,
ये है 0 -5, इसके लिए R1 कौन है 1/2, 1/2. तो बेटा क्या आ गया माइनस का 5/2 आ गया, आ गया ना, ये 1 है, ये 5 है, ये 0, देन दिस इज 1 ना, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब मैं स्टेप नंबर 3 की बात कर रहा हूं, किसकी, स्टेप नंबर 3। यहां पर आपको किसको 0 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ध्यान रखना सीक्वेंस सेम ही रहेगी, स्टेप की सीक्वेंस सेम, ऑपरेशन की सीक्वेंस भी, ऑपरेशन का फ्रेमिंग भी सेम, बस डिजिट बदलेंगे। अब ये कौन है R2 है ना बेटा, तो मैं ऑपरेशन लिखूंगा R2, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ जो लिखा होगा उसके ठीक रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2, यानी कहने का मतलब है जब हमें किसी को 1 बनाना होता है ना, तो हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जब 0 बनाना पड़ता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाई -1/2, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि R2 टेंस टू -2 R2 हो गया, तभी तो 1 बनेगा भाई, माइनस का 1/2 है, इसे 1 बनाना है, तो ऐसे ही तो बनाओगे, तभी 1 बनेगा ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है। Yes. किसी बच्चे को दिक्कत, अब देखो इफेक्ट R2 में है, तो R1 पहले एज इट इज लिख लो, R1 1 3/2 हाफ 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्यों, आपने कहा ना कि हम इस हर वैल्यू को किससे करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस से माइनस किया, 2 से 2 हट गया, तो कितना आ गया 5। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई, प्लीज कंफर्म। जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, क्या उन सभी को बात समझ में आई या नहीं आई, Yes, sir. Yes, sir. पक्का, बढ़े आगे अगले स्टेप की ओर। Yes, sir. स्टेप नंबर 4, मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं, ये फिक्स स्टेप बताया मैंने आपको। अब मुझे 0 किसे बनाना है, इसको 0 बनाना है, किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना, ठीक। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो ये कौन है R1 है ना, तो R1 -3/2 R2, R1 एक मिनट बच्चों, यहाँ तक ओके है, क्लियर है, अरे क्लियर है ना। Yes, sir. अब मुझे R1 में इफेक्ट डालना है, तो R2 को मैं सेम रखूंगा, है ना, ये 0, ये 1, ये 5, ये माइनस का 2, ठीक। बच्चों अब यहां पर R1 में इस वाले प्लेस के लिए काम करते हैं, तो पहले में ये 1 हो गया, ये 3/2 है, इनटू ये 0 है, तो ये 1 ही रहेगा ना, ठीक, ठीक है ना। Yes, sir. अगले स्टेप में R1 क्या है यहाँ पर 3/2 -3/2, इसके लिए R2 कौन है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, ये समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक। अब R1 कौन है, ये R1 है, ठीक है, तो अगर ये R1 है तो यहाँ 1/2 -3/2 इंटू 5, तो 1 -15/2 -14/2 दैट इज -7,
ओके, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, 0 माइनस 3/2 इंटू -2, इससे कैंसिल, ये कैंसिल, 3। तो ये सारी वैल्यू क्लियर हो गई या नहीं हुई? मैंने Yes, क्या sir. सिखाया कि इस ऑपरेशन में भी सेम होगा, जो यहां लिखा होगा वही यहां पर लिखा जाएगा, ठीक। मतलब जो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी होगी वही यहां पर पुट की जाएगी। 3/2 था तो 3/2, ऑपरेशन सेम हो गया। अब आपके पास इनवर्स क्या है पता है? आपका जो इनवर्स है वो आ गया -7 3 5 -2। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप देखो ध्यान से, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कंसेप्ट को, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम है, टिपिकल टॉपिक है, तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है। पहला कि भाई 3 टाइप की हमने बात कर ली, ठीक है। हमने कहा पहले 2/2 का सीखेंगे, तो रूल क्या है, हम ना इनका क्रॉस चेक करके चेक करते हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तब उसका इनवर्स निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। टाइम क्यों खराब करें भाई, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट चेक क्यों ना कर लें। तो क्रॉस चेक किया, 0 के इक्वल आया तो वहां इनवर्स नहीं निकलेगा, जहां नहीं आया वहीं निकल सकता है। चेक करना था, बता दिया। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, हमारा टारगेट ये होगा, जो भी लिखा होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई? और पूरे ऑपरेशन को उसी का इफेक्ट होगा, बाकी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सेकंड स्टेप, Yes, sir. हमारा टारगेट कौन होगा? ये होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारा टारगेट? ये होगा, इसे 0 बनाना है। जो यहाँ लिखा होगा हम वही उसी वैल्यू से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी ऑपरेशन सेम, हर क्वेश्चन में से होगा। तीसरा टारगेट ये है, जो लिखा होगा इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसे 1 बनाना है। नोट, जहां मुझे 1 बनाना है वहां पर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जहां मुझे 0 बनाना है वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। R1 को 0 बनाना है तो R2 की हेल्प ले रहा हूं, R2 को हेल्प 0 बनाना है तो R1 की हेल्प ले रहा हूं। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर R2 था तो उसे 0 बनाने के लिए R1 का हेल्प लिया, है ना। अब नीचे देखो, ये R1 है तो इसके लिए R2 की हेल्प ले ली। ठीक, हाँ या ना? ऐसा ही क्यों कर रहे हैं पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल पैटर्न क्लियर हुआ? पैटर्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, चलिए एक बार एक्सरसाइज की ओर देखते हैं।